आज के वीडियो में हम LIC के एक बहुत ही पॉपुलर प्लान के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम डिस्कस करेंगे LIC's न्यू मनी बैक 25 ईयर्स प्लान के बारे में। इस प्लान का टेबल नंबर है 921 और इसका पहले टेबल नंबर होता था 821। हम आज इस प्लान के फीचर्स के बारे में बात करेंगे, इसके डेथ, मैच्योरिटी और सर्वाइवल बेनिफिट्स को देखेंगे और फिर मैं आपको इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में भी बताऊंगा। तो जरूर इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले स्क्रॉल डाउन करके सब्सक्राइब बटन को जरूर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ढेर सारे इससे इंटरेस्टिंग पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस लेकर आते रहते हैं। मैं हूं गौरव सेठ और आप देख रहे हैं जेड फंड्स। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं LIC's न्यू मनी बैक प्लान, जिसका टेबल नंबर है 921। ये एक नॉन लिंक्ड पार्टिसिपेटिंग लिमिटेड प्रीमियम लाइफ एश्योरेंस प्लान है। चलिए इन फीचर्स को एक एक करके समझते हैं। नॉन लिंक्ड यानी कि इस प्लान से जो भी मिलने वाले बेनिफिट्स हैं वो किसी भी तरह इक्विटी मार्केट से रिलेटेड नहीं है, यानी कि शेयर मार्केट के रिटर्न से इनके बेनिफिट्स पर कोई भी असर नहीं पड़ता। पार्टिसिपेटिंग प्लान यानी LIC अपने प्रॉफिट्स में से कुछ हिस्सा अपने पॉलिसी होल्डर्स के साथ बांटेगी इन द फॉर्म ऑफ सिंपल रिविजनरी बोनस एंड फाइनल एडिशनल बोनस। लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट प्लान यानी जो प्रीमियम पेमेंट रहेगी इस पॉलिसी की वो पॉलिसी टर्म से कम रहेगी। चलिए इस प्लान की एलिजिबिलिटी और कुछ और फीचर्स को देख लेते हैं। पॉलिसी लेने के लिए मिनिमम एज एट एंट्री 13 वर्ष की होनी चाहिए। मैक्सिमम एज एट एंट्री 45 वर्ष की हो सकती है। मैक्सिमम एज मैच्योरिटी के समय 70 वर्ष की ही हो सकती है। एक ही पॉलिसी टर्म अवेलेबल है 25 वर्ष का। पॉलिसी पेइंग टर्म इस पॉलिसी में 20 वर्ष का है। मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड इस पॉलिसी में 1 लाख रुपए की हो सकती है। मैक्सिमम बेसिक सम एश्योर्ड की कोई भी लिमिट नहीं है। आप 1 लाख के ऊपर 5,000 रुपए की इंक्रीमेंट्स में जितने की चाहे बेसिक सम एश्योर्ड ले सकते हैं। LIC मनी बैक प्लान में प्रीमियम पेमेंट के 4 ऑप्शन अवेलेबल है: ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली। अगर आप किसी कारण से प्रीमियम पेमेंट समय पर नहीं कर सकते तो आपको एक ग्रेस पीरियड भी मिलता है। ईयरली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली मोड्स के केस में ये ग्रेस पीरियड 30 दिनों का है। अगर आप मंथली पेमेंट करते हैं प्रीमियम की तो ग्रेस पीरियड 15 दिनों का है। इस ग्रेस पीरियड के दौरान पॉलिसी इनफोर्स रहती है, यानी कि बेनिफिट्स जैसे हैं वैसे ही मिलेंगे। अगर आप किसी कारण से ग्रेस पीरियड के दौरान भी अपनी प्रीमियम की पेमेंट नहीं कर पाते तो पॉलिसी लैप्स कर जाती है, लेकिन लैप्स पॉलिसी को आप 5 सालों के अंदर अंदर रिवाइव कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो भी बकाया प्रीमियम है वो देने पड़ेंगे और साथ ही जो भी इंटरेस्ट उन पे चार्जेबल है वो भरने पड़ेंगे। अब बात करते हैं LIC न्यू मनी बैक प्लान से मिलने वाले बेनिफिट्स के बारे में। इनको समझने के लिए चलिए एक एग्जाम्पल की मदद लेते हैं। मान लीजिए मिस्टर एक्स, जिनकी उम्र 30 वर्ष की है, एक LIC की न्यू मनी बैक पॉलिसी लेना चाहते हैं। पॉलिसी टर्म 25 साल की है और प्रीमियम पेमेंट टर्म 20 सालों की। मिस्टर एक्स प्रीमियम पेमेंट के लिए ईयरली पेमेंट मोड चुनते हैं। बेसिक सम एश्योर्ड मिस्टर एक्स 10 लाख रुपए की लेते हैं। इस केस में उनका एनुअल प्रीमियम अमाउंट 60,220 रुपए प्लस GST बनेगा। चलिए अब अलग अलग सिनारियोज में देखते हैं कि मिस्टर एक्स को क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। सबसे पहले मान लेते हैं कि मिस्टर एक्स मैच्योरिटी तक सर्वाइव कर जाते हैं। इस केस में पॉलिसी के दौरान उन्हें कुछ सर्वाइवल बेनिफिट्स मिलेंगे। पॉलिसी शुरू होने के 5, 10, 15 और 20 सालों के बाद मिस्टर एक्स को LIC की ओर से 15% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड यानी 1.5 लाख रुपए ईच टाइम मिलेंगे। यानी 1.5 लाख रुपए 5 साल के बाद, 1.5 लाख रुपए 10 साल के बाद, 1.5 लाख रुपए 15 साल के बाद और 1.5 लाख 20 सालों के बाद। पॉलिसी टर्म खत्म होने के बाद यानी 25 सालों के बाद मिस्टर एक्स को 40% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड यानी 4 लाख रुपए प्लस वेस्टेड सिंपल रिविजनरी बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस भी मिलेगा। अब देखते हैं कि इन केस अनफॉर्चुनेटली मिस्टर एक्स की डेथ हो जाती है पॉलिसी टर्म के दौरान तो डेथ बेनिफिट्स क्या हैं। इस केस में डेथ के समय नॉमिनी को बेसिक सम एश्योर्ड का 125% का भुगतान करेगी LIC। यानी इस केस में सम एश्योर्ड ऑन डेथ 12,50,000 रुपए होगी। इसके साथ वेस्टेड सिंपल रिविजनरी बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस भी पे किया जाएगा। डेथ बेनिफिट के साथ साथ सर्वाइवल बेनिफिट भी दिए जाएंगे डिपेंडिंग ऑन मिस्टर एक्स की डेथ पॉलिसी के दौरान कब होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मिस्टर एक्स की डेथ पॉलिसी शुरू होने के 6 साल बाद होती है तो उन्हें 5th ईयर के एंड में 1.5 लाख रुपए का सर्वाइवल बेनिफिट मिलेगा और मिस्टर एक्स की डेथ पर यानी 6th ईयर में नॉमिनी को डेथ बेनिफिट पे कर दिया जाएगा। इन केस मान लीजिए मिस्टर एक्स की डेथ पॉलिसी शुरू होने के 21 सालों के बाद होती है तो मिस्टर एक्स को 1.5 लाख रुपए सर्वाइवल बेनिफिट 4 बार मिलेंगे। पॉलिसी शुरू होने के 5, 10, 15 और 20 सालों के बाद। और फिर 21वें साल जब मिस्टर एक्स की डेथ होती है तो उनके नॉमिनी को सारे डेथ बेनिफिट्स पे कर दिए जाएंगे। ये तो थे LIC मनी बैक प्लान से मिलने वाले बेनिफिट्स। इस प्लान के साथ कुछ राइडर्स भी अवेलेबल है। ये कुछ इस तरह है: LIC's एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, LIC's एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर, LIC's न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर और LIC's न्यू क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर। LIC न्यू मनी बैक प्लान में सरेंडर का ऑप्शन अवेलेबल है। 2 सालों के प्रीमियम पेमेंट के बाद सरेंडर का ऑप्शन पॉलिसी होल्डर को मिल सकता है। इस पॉलिसी के अगेंस्ट लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल है। ये फैसिलिटी भी 2 सालों का पूरा प्रीमियम देने के बाद अवेलेबल होती है। इनफोर्स पॉलिसीज के लिए मैक्सिमम लोन वैल्यू सरेंडर वैल्यू का 90% हो सकते हैं। पेड अप पॉलिसीज के लिए 80% ऑफ द सरेंडर वैल्यू इज अलाउड एज द लोन वैल्यू। ये तो था ऑल अबाउट द LIC न्यू मनी बैक प्लान, जिसका टेबल नंबर है 921।
अगर आपके इस प्लान से रिलेटेड या किसी भी और फाइनेंशियल प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी कमेंट्स या क्वेश्चंस हो तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में या फिर हमारी वेबसाइट zfunds.in पर लिख के बताएं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हमें बताने के लिए नीचे दिए लाइक बटन को जरूर क्लिक कर दीजिएगा एंड डू शेयर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग Z Funds। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.